हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका साथी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का पेपर विषय अर्थशास्त्र कक्षा 11 जो संभावित है। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सांख्यिकीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है, नंबर 1 ऑप्शन है एक वचन में, नंबर दूसरा ऑप्शन है बहुवचन में, नंबर तीसरा ऑप्शन है दोनों में, नंबर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरा, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं का क्रय कहलाता है। नंबर 1 है विनिमय, नंबर दूसरा है उत्पादन, नंबर तीसरा है उपभोग, नंबर चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। नंबर 1 प्रतिशत में, नंबर 2 रुपये में, नंबर 3 किलोग्राम में, नंबर चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक चौथा, कलानुमा के वर्गीकृत किए जाते हैं। नंबर 1 गुण, नंबर 2 स्थान, नंबर 3 समय, नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 5वां, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ किए जाते हैं। नंबर 1 समांतर मध्य, नंबर दूसरा माध्यिका, नंबर तीसरा बहुलक, नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 6वां, दंड आरेख है 1 बीमी, 2 बीमी, तीसरा है बीमी रहित, नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है संसाधनों की सीमितता की तुलना में खालिस्तान आवश्यकताएं होती हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, पूर्व में उपभोग किए जा चुके समंक खालिस्तान कहलाता है। तीसरा है माध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी खालिस्तान क्रम व्यवस्थित करना होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा, वक्र के आकार में परीक्षण प्रस्तुत करने वाली आरेखीय विधि खालिस्तान कहते हैं। नंबर 5वां, वर्गांतर होता है वर्ग की उच्च शिक्षा सीमा खालिस्तान अंतर। प्रश्न क्रमांक 6वां, सहसंबंध गुणांक प्रतिपादन खालिस्तान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, सही जोड़िए मिलाइए। पहला है इसका स्वयं एकत्रित की गई इकाई सूचना, इसके सामने वाला ऑप्शन है माध्यिका। दूसरा है सबसे अधिक आने वाला मूल्य, इसके सामने वाला ऑप्शन है आयाचित। और जो तीसरा है दो चरों के बीच संबंध प्राथमिक आंकड़े। तीसरा है संचयी आवृत्ति, चुनी गई इकाइयाँ, छात्रों की बुद्धिमत्ता, इसका सामने वाला ऑप्शन है गुणात्मक आंकड़े। जो 6वां प्रश्न है प्रतिदर्श का प्रकाशित आंकड़े। 7वां है द्वितीयक समंक बहुलक। तो 8वां प्रश्न है द्विविमी चित्र सहसंबंध। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है लॉरेंज वक्र के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है सकता है। दूसरा है सांख्यिकीय विधियाँ पूर्ण रूप से सत्य होती हैं। तीसरा है सूचक स्वयं प्रणाली भरते हैं। चौथा है घंटा दिन सप्ताह भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है। पांचवा प्रश्न है समांतर माध्य का चित्रमय प्रदर्शन संभव है। 6वां है वृत्तचित्र के केंद्र पर कुल 360 कोण होता है। प्रश्न क्रमांक 6वां, वृत्तचित्र के केंद्र पर कुल 360 डिग्री का कोण होता है। प्रश्न क्रमांक 5वां, एक शब्द में उत्तर दीजिए। विक्रेता का उद्देश्य क्या होता है। प्रश्न नंबर दूसरा, वक्र अंतराल 30 - 40 का माध्य मूल्य क्या होगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है। चौथा, सारणी में सारणीयन प्रस्तुतिकरण वर्गीकरण से पहले किया जाता है या बाद में। प्रश्न क्रमांक 5वां, द्वितीय समंकों का कोई एक स्रोत लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 6वां, आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण क्या कहलाता